सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कल जिनेवा में जो पाकिस्तान की सैलाब और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मुश्किलात और जो नुकसान हुआ, कल उस मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की कॉल के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़ी है। और वो तवक्कुआत जो कि दुनिया से पाकिस्तान ने वाबस्ता की थी, ना सिर्फ वो तवक्कुआत पूरी हुई हैं बल्कि उससे बढ़ के दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान की मदद की है। ये मदद जो है ये पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार है। ये मदद जो है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार है। और ये उन लोगों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में पिछले 3 माह से एक बाकायदा मुहिम चलाए हुए हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उनके मुंह के ऊपर जो है वो एक तमाचा है। पाकिस्तान अब इंशाअल्लाह ताला ये जो 11 अरब डॉलर्स की 11 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान की तवक्को जो है वो 8 अरब डॉलर थी, लेकिन 11 अरब डॉलर जो है वो अब तक जो है वो हो चुके हैं और उसमें शायद आज मज़ीद जो है वो इजाफा होगा। ये 11 अरब डॉलर की मदद जो है ये ग्रांट है, ये लोन नहीं है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को इमरानी टोले ने जिस तरह से तबाह बर्बाद किया था, उस तबाही से निकालने का जो है वो बाइस बनेगी, उससे निकालेगी और इससे डॉलर भी सस्ता होगा, महंगाई भी जो है वो दूर होगी। महंगाई दूर होगी तो लोगों की नाराज़गी भी जो है वो दूर होगी और इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है कि जी ये बड़े पॉपुलर हैं, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। और इसी साल इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान में PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीत के इसी सफ़र को जो जिसका आगाज़ कल हो चुका है उसे जो है वो आगे बढ़ाएंगी और पाकिस्तान को दोबारा उसी सतह पे लेके जाएंगी जहां पे वो 28 जुलाई 2017 को था या 31 मई 2018 को था, जब मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था। लेकिन इस इमरानी टोले ने जो है वो 3.5 पौने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत का जो है वो बुरा हाल किया, जो अब इस अंजाम को हम पहुँचे हैं कि मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पूरी कौम को मुबारक, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कल जो है वो हैंड होल्डिंग हुई है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के जो है वो साथ खड़ी है। आज की सूरत हाल आप देख लें कि मिनॉरिटी गवर्नमेंट जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, अब हाल ये है कि आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा, पहचाना, तो उन्होंने इनके गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। कल इन्होंने IG पंजाब को बुला के भी ये कहा कि आप उनको जो है वो आने से जो है वो रोकें। उन्होंने भी ये कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म है, मैं इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के हथकंडों पे ये अब उस वक्त आए हैं जब इनको ये मालूम हो चुका है कि इनके पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते
اور اس کے بعد ان کو خوف اس بات کا ہے کہ ان کی چوریاں، اب آپ دیکھیں کہ کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اپنا زماں پارک میں، وہاں پہ 3000 ارب کا جو ہے وہ ایلیگیشن لگا ہے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ، اس کے برخوردار پہ اور اس کے فرنٹ مین ایاز نیازی کے اوپر. ہمیں بھی خبر ہے، ایجنسیز نے جو ہے وہ اس بارے میں تمام جو ہے وہ پریلیمنری انکوائریز اور جو ہے وہ جانکاری کی ہے. تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اس طرح سے لوٹا ہے پچھلے 2-3 ماہ میں پنجاب کو کہ اس لوٹ مار کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس لوٹ مار میں جو ہے یہ عمرانی ٹولہ بھی پوری طرح سے شامل تھا اور جوہری پرویز لائی اور اس کا برخوردار بھی جو ہے وہ شامل تھا. اور سارا پیسہ جو ہے، سارا پیسہ، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے. وہ بھئی ڈالر جو ہے وہ تو سارا تم نے خرید کے جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کیا ہے. یہ ساری سمگلنگ، یہ ساری منی لانڈرنگ جو آپ نے پچھلے 2-2.5 ماہ میں کی ہے، یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر یہ ایک بات جو ہے یہ آپ کے اوپر ثابت ہوگی کہ اس مہنگائی کے ذمہ دار آپ ہیں، اس ڈالر کے مہنگا ہونے کے ذمہ دار آپ ہیں، اس منی لانڈرنگ میں آپ ملوث ہیں. تو پھر جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہم کو جب آپ کا مکروہ چہرہ ہم کھول کے جو ہے وہ دکھائیں گے تو پھر آپ کی پاپولیرٹی کا نہ صرف جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ جائے گا بلکہ لوگوں کے غم و غصے کا اور لوگوں کی جو ہے وہ ایک ایسی مار کا تم جو ہے وہ سبب بنو گے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کا حشر جو ہے وہ نہیں ہوا ہوگا. سن لیں تو کل جو ہے یہ ہم نہیں الزام لگا رہے. ہم نے تو ابھی تک یہ ساری انکوائری جو ہیں، یہ ساری جو ہیں وہ کاغذات میں موجود ہیں اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ یہ واپس آئے مونس علائی صاحب اور آ کے اپنی بات کا جواب دے. ان کو کویشچن پٹ کیا جائے گا کہ یہ آپ کے اعمال ہیں، بتائیں اس میں آپ کا کیا موقف ہے، اور اس کے بعد آگے قانون اپنا راستہ لے گا. لیکن اب یہ خود ہی چور جو ہے یہ کل آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ نے 3000 ارب روپیہ جو ہے وہ لوٹ کے آپ لے گئے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ نے اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوٹا ہے. تو یہ ہے ان کا صحیح معنوں میں مکروہ چہرہ جو عوام کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی کا جو ہاؤس ہے، یہ ہاؤس جو ہے یہ ایک پبلک ہاؤس ہے اور اس میں پارلیمنٹیرینز کو کسی صورت پہ میں نہیں روکا جا سکتا. میں حکومت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے جو یہ حکم دیا ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. انہیں اسے فی الفور جو ہے وہ واپس لینا چاہیے. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس آئین اور قانون کے تحت وہ اپنے عہدوں پہ برا جمع ہیں یا مسلط ہیں، اسی آئین اور قانون کے تحت میں بھی ایک پارلیمنٹیرین ہوں. میرے ساتھ جو دوسرے دوست کھڑے ہیں پارلیمنٹیرین ہیں. عطا تارڑ جو ہے وہ ایک وفاقی مشیر اور وزیر ہے. تو آپ اس قسم کے غیر قانونی ہتھ کنڈے جب کریں گے تو اس سے آپ کا انجام جو ہے اور زیادہ نزدیک ہوگا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس فگر جو ہے یا ہمارا نمبر 186 ہے. ہم نے ہمیشہ بالکل صحیح بات کی ہے. ہمارے پاس فگر جو ہے وہ 179 ہے اور ہماری کوشش ہے کہ وہ 180 ہو جائے. ان کے پاس جو کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، ان کے پاس 186 نہیں ہے، جو کہ غلط طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 186 ہے. اب باقی رہی بات کہ یہ اس صورتحال میں دیکھیں، اس صورتحال میں اگر نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ آئین میں درج ہے کہ وہ رن آف الیکشن کے تحت ممبر پریزنٹ ووٹنگ میں جو اکثریت ہوگی جس کی، وہ جو ہے وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو سکتا ہے. یا پھر یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آئینی طور پہ ایک ایسا راستہ موجود ہے
جو फेडरल गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है और उसे कहते हैं गवर्नर राज। राणा साहब ये बताइए कि आम रवायात यही नहीं है कि सियासी वर्कर्स को असेंबली आने से नहीं रोका जाता बल्कि उनको इज्जत के साथ लाया जाता है। क्या चीज़ है जो आपसे और अता तारण से हुकूमत छुपाना चाह रही है कि आपको बाहर रख के वो क्या करना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो है ये इनका यानी बौखलाहट है, और हालांकि हमने अपनी पार्लिमानी पार्टी के लोगों से मिलना है, कल भी हम उनसे मिले हैं, और असम्बली की कार्रवाई भी ठीक है, एहतजाज करना एक जमहूरी हक है हर मेंबर का, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपनी जो है वो लेजिस्लेशन की है, असम्बली की कार्रवाई जो है वो चलती। तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म की बौखलाहट जो है, मैं समझता हूँ कि इनको इनके अंजाम के और ज़्यादा करीब करेगी। राणा साहब ये बताइएगा कि बौखलाहट यानी का सिलसिला जो है ये रोजाना की बुनियाद पर अगर रोका गया फिर आपका लाहेमल क्या होगा, पार्टी किस तरह जो है नहीं देखें, इसमें जो है वो अगर ये रोकते हैं तो ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी अमल होगा, और हम ये तवक्को करते हैं कि सिक्योरिटी के जो एहलकारान जो ऑफिसर्स हैं वो इनके इस गैर कानूनी हुक्म को नहीं मानेंगे। राणा साहब ये बता दीजिएगा, बज़ाहिर बुखलाहट थी जिसकी वजह से आप लोगों को रोका गया है, आज भी ये इत्मीनान का वोट लेने के लिए ना तैयार हैं और ना लेना चाहते हैं। कल बड़ी अहम पिटीशन है, आप लोगों की कानूनी तैयारी क्या है, किस तरह से अगर ये अदालत की नहीं, अगर तो फिर अगला नहीं सुन लें, अगर ये आज कोई दाव लगा के कोई हेरा फेरी नहीं करना चाहते तो आप मुझे बताएं कि कल इतनी लेजिस्लेशन करने के बाद आज अजलास रखने की ज़रूरत क्या थी? आज का अजलास इन्होंने रखा ही इसलिए है कि आज कोई ना कोई जो है ना वो हेरा फेरी कोई दाव लगाने की कोशिश करें। हम भी पूरी तरह से जो है वो विजिलेंट हैं। कल तारीख है, देखें हाई कोर्ट का फैसला, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता कि ये एतमाद का वोट लें। इनको एतमाद का वोट हर कीमत पे जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि नंबर इनके पास नहीं है। आपने 3000 करप्शन का जिक्र किया है, मोनसलाही बाहिर हैं, फरागोगी शहजाद अकबर बाहिर हैं, चौधरी परवेज लाई और इमरान खान का नाम ECL में डालेंगे क्योंकि इस करप्शन में उनकी जानिब सारे खुले, और पुशरा बीबी का भी 3 नाम क्या ECL में डालने का आप एजेंडा पेश करेंगे कबीना में? देखें, ECL में नाम जो है वो किसी अदारे की रिकमेंडेशन पे डाले जाते हैं। FIA और NAB का अदारा जो इस बारे में इंक्वायरी कर रहा है, उनके तरफ से रिक्वेस्ट आई तो की हुकूमत जो है वो इनका नाम ECL में डालेगी। राणा साहब ये बताएं कि आज आप बड़े अरसे बाद आए हैं पंजाब असेंबली में। कल भी मैं तो कल आया था, एक दिन बाद आया। बड़े अरसे बाद आप आए हैं पंजाब असेंबली में, तो आपका दाखिला बंद किया जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है इसी असेंबली के अंदर? आप धड़ल्ले से आते थे और आज आप भी तो डले से आए हैं। नहीं तो अब भी तो मैं असेंबली के अंदर मौजूद हूँ, और अगर ये इस किस्म का कोई गैर कानूनी अमल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये खुद ही खसारे में रहेंगे, और इनके इस किस्म के इक़दाम जो हैं वो इनके लिए और ज़्यादा जो है वो इनके अंजाम के करीब करेंगे इनको। जी लास्ट क्वेश्चन। क्या PMLN ने मरियम नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने को एक्सेप्ट कर लिया? किसको जी? मरियम नवाज की चीफ जी मरियम नवाज़ के सीनियर नायब सदर और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने को पार्टी ने 100% नहीं 1000% जो है वो कबूल किया है। ये पार्टी का मुतालबा था। मैं ये ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1.5 साल से पार्टी से और पार्टी लीडरशिप से ये मुतालबा कर रहा था कि मियाँ साहब अपनी बीमारी अपने इलाज की वजह से बैरून मुल्क हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को और जो दूसरे हुकूमती मामलात हैं उसके लिए वो इतने ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ हैं, और अल्लाह ताला ने कल उनको वो इज़्ज़त दी है जिसके वो सही तौर पे जो है वो हकदार थे। वो इंतहाई मुखलस और इंतहाई मेहनती इंसान है, और उसने जो है वो पिछले 7-8 माह जो है हर किस्म की जो है वो बात सुनने के बाद भी जो है वो अपनी मेहनत को और अपनी लगन से अपनी जो है वो कोशिश को जारी रखा, और अल्लाह ताला ने कल जो है उनको सुरखरू किया है। वो वहाँ पे मसरूफ़ थे। उससे पहले मियाँ शरीफ साहब भी और हमज़ा साहब भी जो है वो जेल में थे, मुकदमात में थे। तो ये पार्टी की बड़ी दरीना ये ख्वाहिश थी, डिमांड थी कि मरियम नवाज़ साहबा को, जो कि पार्टी में बिल्कुल एक
लीडरशिप का दर्जा रखती हैं। जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कारकुन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा वोटर सपोर्टर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इससे ज़्यादा जो है वो और क्या चीज़ होती है। तो ये पार्टी का जो है ये डिमांड थी कि इससे पार्टी को तक़वियत मिलेगी, और ये डिमांड जो है पार्टी लीडरशिप ने जो है वो देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है। आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करने वाली, ये देर आए दुरुस्त आयद है, और ये फैसला जो है ये पार्टी के लिए नेक शगुन और पार्टी को जो है वो तंजीमी लिहाज से भी और पॉपुलैरिटी वाइज भी जो आगे लेके जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है उनके हाथ से चेयरमैनशिप जा सकती है तहरीक इंसाफ की, आपको लगता है मुस्तकबिल में वो चेयरमैन नहीं रहेंगे तहरीक इंसाफ? देखें जी, अगर वो नाअहल हो जाते हैं, अब मुझे आप ये बताएं कि जो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस है, कोई कह सकता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की? यानी जितनी गालियाँ, जितनी घटिया से घटिया गुफ्तगू उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका की है, कोई कह सकता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं की? तो जब उन्होंने तौहीन की है तो उस तौहीन में जो है वो उन्हें सिर्फ टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट अगर सज़ा हो जाती है तो नाहल होंगे, और नाहल होंगे तो फिर चेयरमैनशिप से भी जाते रहेंगे। जी लास्ट जी आपकी ज़ात से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी इमरान खान के कहने पर हुई या किसी और के कहने पर? जी इमरान खान के कहने पे हुई। इमरान खान ने खुद उस केस को जो है वो मैनेज किया, और उसका सबूत ये है कि उस वक्त के आईजी इस्लामाबाद जो हैं, आज वो कहाँ पे है ये आपको मालूम होगा, उनको शहजाद अकबर ने रब्ता करके कहा कि ये एक थैला है, ये हम रखवा दें सनाउल्लाह के लॉज में, वो जब फैसलाबाद होंगे और जब वो वापस आएँ तो आप जाके जो है वहाँ से उसको रिकवर कर लें और मुकदमा दर्ज कर दें। उन्होंने इस बात से इनकार किया। उसके बाद जो है वो फिर ANF को वज़ीर आज़म ने मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद जो है वो ये सारा काम मेरी गिरफ़्तारी वाला या उस झूठे मुकदमे वाला जो है वो ये डाला गया। और उसके अलावा जो एक बात अब भी वो कर रहा है कि जी राना सनाउल्लाह ने बेशुमार कत्ल किए हैं। वो बेशर्म आदमी, अगर मैंने बेशुमार कत्ल किए हैं तो ये झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ बनाने की ज़रूरत थी। उन कत्लों की तफ्तीश करवाते और मुझे उनमें जो है वो गिरफ़्तार करते। तो ये इस किस्म का जो है ये झूठा प्रोपेगेंडा करने का जो है ये मास्टर है। तमाम गिरफ़्तारियाँ, जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, आपके इल्म में है, जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई, ये ख़ुद उस वक्त कहता रहा कि जी मैं करवा रहा हूँ, मेरे इख्तियारात में है। सारी गिरफ़्तारियाँ जो हैं ये इसके कहने पे हुई हैं। ये आदमी जो है अगर ये इलेक्शन में कामयाब हो के बरसरे इक़्तिदार आता है तब भी इस मुल्क की तबाही होगी। ये अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएगा, इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा, और वही जो है वो पॉलिसियाँ अपनाएगा जो उसने 3.5 साल पौने 4 साल अपनाई, जिससे मुल्क का जो है वो बैठा। अगर ये नाकाम होगा, बिल्कुल ये इलेक्शन रिज़ल्ट नहीं मानेगा। ये जो कह रहा है ना कि इलेक्शन कराओ, ये इलेक्शन जो है ये किसी मसले का हल नहीं होगा। ये इलेक्शन के बाद उसका रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करेगा, और फिर दोबारा से जो है यही गंद करेगा जो इस वक्त जो है वो कर रहा है। तो इसलिए इस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क की इकॉनमी को संभाला जाए। केयर टेकर सेटअप को मुल्क दे के तो मुल्क को डुबोया ना जाए, मुल्क को जो है वो उसकी इकॉनमी को संभाला जाए, और इलेक्शन जो है वो वक्त पे हों। इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक इसकी औकात और इसके अमाल जो हैं वो सारे अवाम के सामने होंगे, और अवाम अपने वोट की ताकत से इस फितने का, इस फसाद का जो है कला कुमा करेंगे, और इस मुल्क को जो है वो इस फितने से निजात दिलाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तवक्कुआत से बढ़कर अक़वाम आलम ने पाकिस्तान की इमदाद का वादा किया है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पूरी दुनिया कल जिनेवा में एक साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया वज़ीर आज़म की कॉल पर कल जिनेवा में इकट्ठी हुई। कल जिनेवा में ऐलान करदा रकम कर्ज नहीं बल्कि इमदाद है, और उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में ताउन के वादे पाकिस्तान पर एतमाद का आकाश हैं।